आज की बड़ी खबर में अब बात करेंगे तेज रफ्तार खबरों की। नूह में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव है क्योंकि नूह में मामूली सा विवाद जंग जैसे हालात लेकर आ गया है। मैनपुरी में बवाल मचा हुआ है और हाथरस में पंचायत में भिड़ंत हो गई है। क्या वजह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर आर पार की जंग चल रही है। दे दनादन आमने सामने से पत्थर ही पत्थर चल रहे हैं। सड़क पर सैकड़ों की भीड़ जमा है जो सामने वालों पर पत्थर चला रही है। घरों की छतों पर भी देखिए, वहां भी सैकड़ों की भीड़ जमा है जो नीचे वालों पर दे दनादन वार कर रही है। सड़क के दोनों तरफ देखिए, पूरी की पूरी सड़क जहां पत्थरबाजी हो रही है उसे छोड़कर जाम हो गई है। सड़क पर केवल और केवल पत्थर चल रहे हैं। ये देखो भाई, पत्थरबाजी वाली जंग की तस्वीरें नूह की है, जहां क्रिकेट खेलने को लेकर दो गुटों में ऐसी बात बढ़ी कि वो पत्थरबाजी तक आ गई। बुजुर्ग बार बार मना कर रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। 500 से ज्यादा की भीड़ अब इकट्ठा हो गई है। समूचे ईंटों को ला लाकर पहले उन्हें तोड़ा जा रहा है, उसके बाद लड़के सामने वाले पर खींच खींच कर वार कर रहे हैं। पुलिस ने 19 नामजद आरोपियों को और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। 4 को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दबंग ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। एक दबंग बरामदे में गिरी महिला को बेरहमी से पीट रहा है। कुछ दबंग बरामदे के नीचे महिला के पति और बच्चे को पीट रहे हैं। महिला अपने पति और बच्चों को बचाने के लिए जाती है। कुछ दबंग उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। महिला को चेक शर्ट पहना ये शख्स लात से मार रहा है। महिला को जब उसकी बेटी बचाती है तो चेक शर्ट पहना ये शख्स उसको भी धक्का मारकर गिरा देता है। पत्नी और बेटियों को पिटता दे पति इस चेक शर्ट वाले शख्स को मुक्का मार देता है। इतने में सारे दबंग महिला के पति को घेर लेते हैं, थप्पड़ और मुक्के की बरसात कर देते हैं। पापा को पिटता देख बेटी बचाने आती है, पापा को कवर करती है, लेकिन दबंग दरिंदगी की हद पार करते हैं, ताबड़तोड़ पीटते रहते हैं। कुछ दबंग लड़की को धक्का देते हैं जिससे वो दीवार में जा टकराती है। उसके बाद दबंग उसको भी पीट देते हैं। दबंगों के दबंगई की यह घटना यूपी के मैनपुरी की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले के कुछ दबंगों ने सुरजीत और उसकी पत्नी बच्चों को बुरी तरह पीट दिया। सुरजीत ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस इन दबंगों पर कोई एक्शन नहीं लेती। इस बार उसने एसपी ऑफिस में ही जाकर इस घटना की शिकायत कर दी है। क्या बुजुर्ग क्या नौजवान, सब एक दूसरे को पीट रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं, वो भी इस संग्राम में कूद पड़ी है। ये देखिए, एक महिला दूसरी महिला का बाल पकड़कर खींचती है। इतने में 2 और महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं। फिर महिलाओं के इन 2 ग्रुप्स में भी कुछ देर संग्राम चलता है। पुरुष और महिलाओं की मारपीट की यह घटना यूपी के हाथरस की है। किसी विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते देखते बहस संग्राम में बदल गया। हाथापाई, उठापटक के अलावा दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडे और सरिया भी चले, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर वीडियो फुटेज और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कॉलोनी में मकान के सामने देखिए शोर मच रहा है। कई लोग दे दनादन डंडे से वार पर वार कर रहे हैं। सड़क पर लाल शर्ट वाले को धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके बाद देखिए सबने इसे दे दनादन डंडे से पीटना शुरू कर दिया। कोई लोहे की रॉड लाया, कोई देखिए पैर से इसके चेहरे पर मार रहा है, और तो और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस के जवान लाठी बरसा रहे हैं तो देखिए
भीड़ कैसे भाग रही है। पुलिस के खदेड़ने के बाद पूरी की पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। हमले में देखिए ये लाल शर्ट वाला बुरी तरह जख्मी हो गया, इसके सिर से खून निकल रहा है। कॉलोनी में हमले की तस्वीरें तेलंगाना के मेडचल के कोरेमुला की हैं, जहां एक गुट ने प्लॉट ओनर पर हमला कर दिया। हमले में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। युवक सड़क पर स्कूटी को दौड़ा रहा है, हवा से बातें कर रहा है, लेकिन तभी वो स्कूटी पर स्टंटबाजी शुरू कर देता है। फर्राटा भरती स्कूटी के ऊपर कभी खड़ा हो जाता है, कभी अपने एक पैर के सहारे बैठ जाता है। युवक ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई डर नहीं है। उसके सिर पर तो स्टंटबाजी का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरने का जुनून सवार है। इस दौरान उसके आसपास कई और वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन इस युवक को ना तो अपनी कोई चिंता है, ना ही उसके आसपास चल रहे लोगों की। स्कूटी पर स्टंटबाजी का ये वीडियो बेंगलुरु का है। जीवन बीमा नगर ट्रैफिक पुलिस के सामने जैसे ही ये वीडियो आया, उन्होंने फौरन ट्रैक करके इस युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद इसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर लिया गया। ऐसे लोग स्टंटबाजी के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं। यहाँ पर रोड में देखिए, आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी करना सही चला बस ये देखिए, धमकी भी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ पर रेत माफिया सरेआम सड़क पर तहसीलदार और इंस्पेक्टर को डंपर के नीचे दबाकर मार देने की धमकी दे रहा है। बस ये देखिए, धमकी भी दे रहे हैं। कह रहा है कि अगर 2-3 कम भी हो जाएं तो देख लेंगे। रेत माफिया धमकाने के लिए पूरी गाड़ियों का काफिला साथ लेकर आया है और इतनी बेअंदाजी से तहसीलदार से बात कर रहा है कि अगर वीडियो न बन रहा होता तो यही उनका काम तमाम कर देता। जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। अब भाई साहब जैन साहब सपोर्ट भी गुंडागर्दी करने आए हैं। ये रेत माफिया रोहित जैन है, जिस पर अवैध रेत खनन का आरोप है। रंगे हाथ पकड़े जाने पर जब तहसीलदार ने रॉयल्टी के कागज मांगे तो देखिए कैसे ये सरेआम कैमरे के सामने ही तहसीलदार को जान से मारने की, सरकारी अमले पर डंपर चढ़ा देने की धमकी देने लगा। प्रशासन ने अब रोहित जैन का हिसाब किताब पूरा कर दिया है। रोहित पर एफआईआर हुई है और वो अब पुलिस की हिरासत में है।